good afternoon. Today we are learn to Gibbs energy change for spontaneous and non-spontaneous processes. तो हम क्या देखेंगे, गिब्स एनर्जी जो चेंज होता है किसके लिए, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए, उसे देखते हैं। ओके, इससे पहले हम जो पहले पढ़े हैं और उससे कुछ दिए गए हैं, मस्ट रिमेंबर वो देख लेते हैं। तो क्या है, फॉर ए reversible and isothermal processes in an isolated system, and the sum of the change in entropy between the system and its surrounding is zero। तो क्या होता है, हम देखें किसके लिए, रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए, कि जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उनमें सम ऑफ द चेंज होता है क्या, एनर्जी किसके बीच, सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, और वो क्या होता है, जीरो। ओके, तो हम लिख सकते हैं डेल सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, या फिर इसे लिख सकते हैं हम डेल सिस्टम टोटल इज इक्वल टू डेल सिस्टम, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्योंकि डेल एस इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। ठीक है, सो द टोटल चेंज इन एंट्रोपी फॉर एन आइसोथर्मल साइकिल सिस्टम इज जीरो। जो सो क्या होता है, द टोटल चेंज इन एंट्रोपी, जो टोटल चेंज होता है एंट्रोपी में फॉर आइसोथर्मल साइकिल सिस्टम इज जीरो, किसके, फॉर एन आइसोथर्मल साइकिल्स के लिए इज क्या होता है, जीरो। एग्जाम्पल, एंट्रोपी ऑफ सच एन आइसोलेटेड सिस्टम इज, एंट्रोपी ऑफ सच एन आइसोलेटेड सिस्टम इज जीरो। जो एंट्रोपी होता है कैसे आइसोलेटेड सिस्टम्स के लिए, वो क्या होता है, जीरो होता है। ओके, एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज पॉजिटिव। और जो एंट्रोपी हो, जो एन आइसोलेटेड सिस्टम का एंट्रोपी होता है किसमें, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में, इज ग्रेटर देन होता है किससे, जीरो से, दैट इज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम डेल एस टोटल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल सिस्टम प्लस डेल सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो। ओके, सो इफ अदर वर्ड्स एंट्रोपी चेंज, तो हम अन्य शब्दों में क्या इसे बोल सकते हैं, एंट्रोपी चेंज यानी डेल एस टोटल फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज ऑलवेज पॉसिबल। और किसके लिए, स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेसेस रहते हैं, जो स्वाभाविक प्रोसेसेस रहते हैं, उसके लिए क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो वही हम देखेंगे अब इस चैप्टर में, गिब्स एनर्जी चेंज फॉर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। ओके, तो द इंक्रीज इन द टोटल इन, देखते हैं थोड़ा इसे पढ़ के, द इंक्रीज ऑफ इन द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एसेंशियल। क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, बट क्या होता है, ये क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं टू किस में, फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। thus there should be such a function which, along with taking into account the entropy change of the surrounding, also gives the idea of spontaneity of a processes। अमेरिका फिजिस्ट जो फिजिशियन थे गिब्स, इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू फंक्शन नो एस फ्री एनर्जी, और गिब्स फ्री एनर्जी इज डोनेटेड बाय जी। ओके, तो जो अमेरिकन क्या थे, भौतिक शास्त्री थे, उन्होंने क्या बताया था, गिब्स, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हमें किसी न्यू फंक्शन से, जो जिसे क्या बोलते हैं, फ्री एनर्जी एंड गिब्स एनर्जी, इसे देखेंगे। ओके, तो देखें गिब्स एनर्जी और फ्री एनर्जी, ये क्या होता है, इट इज़ ए थर्मोडाइनेमिक्स फंक्शन विच कैन प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ और फेसिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस। तो ये क्या है, इन्होंने एक थर्मोडाइनेमिक्स फंक्शन वो किया था, जो क्या कर सकते, जो कैन प्रेडिक्ट, विच कैन प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी और फेसिबिलिटी
ऑफ ए प्रोसेस, जो प्रोसेस के होने का, ठीक है, वो क्या बता सकता था, प्रिडिक्ट कर सकता था स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी। ओके, गिब्स फ्री एनर्जी में भी डिफाइंड एज, जो गिब्स का फ्री एनर्जी उसे हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा जो ऑब्टेन होगा किससे, फ्रॉम द सिस्टम, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क इज कॉल्ड इट फ्री। सो हम वो जो क्या होगा, ऑब्टेनेड फ्रॉम द सिस्टम होगा, दैट कैन बी क्या करेगा, कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क इज कॉल्ड इट फ्री एनर्जी। ओके, उसे क्या बोलेंगे हम, फ्री एनर्जी बोलेंगे। सो इसे मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो जी है, इसे हम जो गिब्स एनर्जी है या फ्री एनर्जी किससे अभी वो किए हैं, डोनेटेड बाई जी। तो जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच माइनस टी एस, वेयर हम यह देख लेते हैं, एच इज इक्वल टू क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, डेल एच बहुत बार हम देखते होंगे। तो एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम होता है, एस क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम होता है। ठीक है, इससे पहले भी देखें एस टोटल, सो एंट्रोपी बता रहा था। ठीक है, एंड टी तो पता ही होगा, टी इज इक्वल टू टेम्परेचर होता है। ओके, और जी क्या है, गिब्स एनर्जी, फ्री एनर्जी। ओके, सो वी नो दैट एच इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस पी भी होता है ना, हम जानते हैं कि एच इज इक्वल टू यू प्लस पी भी होता है, पहले जो हम पढ़े हैं। ठीक है, इसलिए जी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एच के प्लेस पे यू प्लस भी माइनस टी एस। ओके, ये समझ में है ना। यहाँ पे देखें जी इज इक्वल टू क्या है, एच माइनस टी एस, एच के अब हमें पता है एच इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस भी होता है। सो एच के प्लेस पे हम यू प्लस भी लिख दिए, बाकी वो। ओके, द फ्री एनर्जी चेंज डेल जी ऑफ ए सिस्टम में भी एक्सप्रेस, तो जो फ्री एनर्जी चेंज होगा डेल जी किसमें, सिस्टम में, वो एक्सप्रेस कैसे हम कर सकते हैं, डेल जी इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पी भी माइनस डेल पी एस। ओके, ये जो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसे डेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, इफ द प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर देन वी कैन राइट, तो हम इस प्रोसेस में टेक्स क्या करते हैं, प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हम कांस्टेंट क्या लिखते हैं वहाँ पे, टेम्परेचर एंड प्रेशर, व्हेन वी राइट, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, डेल पी वी एस डेल पी डेल भी। ओके, और डेल टी एस को हम लिख सकते हैं टी डेल एस। ओके, और तो हम इसे पूरे, अदरवाइज पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल जी डेल यू प्लस पी डेल भी माइनस क्या लिखेंगे अब, देखें यहाँ पे हम पी डेल पी भी कैसे लिख सकते हैं, पी डेल भी, और डेल टी एस को टी डेल एस। ओके, सो हम इसे पूरे कैसे, डेल जी डेल यू प्लस पी डेल भी अभी डेल पी भी है, अभी से हम पी डेल भी लिखेंगे, और डेल टी एस है तो इसे टी डेल एस। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है, वी नो दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट हम क्या लिए हैं, अभी टेम्परेचर एंड प्रेशर लिए हैं। सो हमारा क्या हो जाएगा, डेल यू प्लस डेल पी भी इज इक्वल टू डेल एच। सो टेम्परेचर और प्रेशर तो हम कांस्टेंट ले लिए थे। ओके, सो हमारे पास अब क्या है कि डेल यू, ठीक, यहाँ से देखें क्या बचा, डेल यू। ओके, तो डेल यू प्लस पी डेल भी इज इक्वल टू डेल एच, या फिर इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ओके, सो अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं,
दूसरा जो हमें गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं वो मेथड देखते हैं। तो द गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन G इज इक्वल टू H माइनस टी एस फॉर इंटीरियल एंड फाइनल स्टेट। तो ये जो है G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, ये क्या है, इंटीरियल एंड फाइनल स्टेट्स है किसका, एनर्जी इक्वेशन का। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में भी राइट एन एस फ्लो, और यहाँ पे हम कांस्टेंट टेम्परेचर लेके हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, G फर्स्ट इज इक्वल टू H फर्स्ट माइनस टी एस प्लस एच इंटीरियल जो प्रारंभिक अवस्था है वो लिखे, G2 इज इक्वल टू H2 माइनस टी एच टू एट फाइनल स्टेट, ये जो इसकी अंतिम अवस्था होगी। ठीक है, सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, जी डेल जी इज इक्वल टू G2 माइनस जी फर्स्ट लिख सकते हैं ना। डेल जी जो होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू G2 माइनस जी फर्स्ट होगा। सो डेल जी इज इक्वल टू H2 माइनस टी एस टू माइनस एच फर्स्ट माइनस टी एस फर्स्ट, ओके, इज इक्वल टू H2 माइनस एच फर्स्ट भी से लिख सकते हैं। इसे यहाँ पे ले आए और इसे यहाँ पे जाने देंगे तो टी क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन निकल जाएगा, कॉमन फैक्टर। ओके, सो हमारे पास इन ब्रैकेट क्या है, H2 माइनस एच फर्स्ट, ओके, इज इक्वल टू H2, यहाँ पे देखें क्या लिखे थे, डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है, G2 माइनस जी फर्स्ट, तो H2 माइनस एच फर्स्ट क्या होगा, डेल H, और H2 माइनस एच फर्स्ट टी क्या होगा, डेल टी डेल एस, ओके। सो इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर में हम वो किए थे। सो द इक्वेशन इज कॉल्ड, जो ये हमारे पास इक्वेशन आया है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये क्या है, गिब्स हेम इक्वेशन है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और जहाँ पे कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, इसे नोट्स में भी लिख लेंगे। थैंक यू।